नर्मदे हरे नर्मदे हरे नर्मदे हरे नर्मदे हरे राम राम निमाड़ राम 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 निमाड़ राम राम निमाड़ राम 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 निमाड़ नर्मदे हरे नर्मदे हरे राम राम निमाड़ राम 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 निमाड़ राम राम निमाड़ राम 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 निमाड़ नर्मदे हरे नर्मदे हरे राम राम निमाड़ राम राम Nimar spirit. धूप जो सिर्फ जलाती नहीं तपाती है, माटी जो काली होकर भी सफ़ेद सोना उगाती है। यह कहानी सिर्फ एक भूगोल की नहीं है, यह कहानी है उस अदम्य जिजीविषा की जो पत्थरों के सीने से जीवन निचोड़ना जानती है। विंध्याचल के अहंकार और सतपुड़ा के सन्नाटों के बीच गूंजती एक धड़कन, जहाँ हवाओं में संत सिंगा जी के भजन गूंजते हैं और लहरों में मां नर्मदा बहती है। यह है भारत का वह हिस्सा जिसने इतिहास को बनते, संवरते और बिगड़ते देखा है। यह निमाड़ है। नर्मदे हर राम राम निमाड़। मैं हूं तुषार बंसल और आप देख रहे हैं निमाड़ स्पिरिट। स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जो आज से पहले कभी नहीं की गई। अक्सर हम निमाड़ को सिर्फ उसकी गर्मी या खंडवा खरगोन के नक्शे पर जानते हैं, लेकिन क्या निमाड़ सिर्फ इतना ही है? नहीं, निमाड़ सिर्फ एक जगह नहीं, एक इतिहास है, एक स्पिरिट है। अगले 108 अध्यायों में हम इस माटी की परतों को खोलेंगे। हम बात करेंगे उन ऋषियों की जिन्होंने यहाँ तप किया, उन योद्धाओं की जिन्होंने यहाँ रक्त बहाया, और उस किसान की जो आज भी पसीने से इस धरती को सींच रहा है। यह सीरीज किसी जगह का दस्तावेज नहीं है, यह हमारी, आपकी और हमारे पूर्वजों की रूह की तलाश है। आज पहले अध्याय में हम नींव रखेंगे, हम समझेंगे कि आखिर निमाड़ शब्द का वजूद क्या है। सबसे पहले इस शब्द को टटोलते हैं। निमाड़। इतिहासकार और भाषावीर अलग अलग तर्क देते हैं। एक बहुत ही सरल लोक मान्यता है कि इस क्षेत्र में नीम के पेड़ों की बहुतायत थी और आड़ यानी आवरण, नीम का आवरण जो बन गया निमाड़। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो एक और तर्क सामने आता है, निमार्य। कहा जाता है कि यह उन आर्यों की भूमि थी जो ना तो पूरी तरह उत्तर के रहे और ना दक्षिण के। एक मिश्रित संस्कृति, एक नया समाज जिसे निमार्य कहा गया, और कालांतर में यही शब्द घिसकर निमाड़ हो गया। भूगोल की दृष्टि से देखें तो निमाड़ प्रकृति के एक अद्भुत संरचना है। कल्पना कीजिए, उत्तर में विंध्याचल की अटल दीवार खड़ी है और दक्षिण में सतपुड़ा की रहस्यमयी पहाड़ियाँ, और इन दोनों के बीच एक पालने की तरह झूलती यह घाटी। यह एक रिफ्ट वैली है, एक भ्रंश घाटी जहाँ धरती फटी और उस गहराई में जीवन पनपा। यही कारण है कि यहाँ की तासीर गर्म है, यहाँ की मिट्टी काली है और यहाँ का स्वभाव बागी है।
प्राचीन भारत में निमाड़ केवल एक रिहायशी नहीं था, यह एक दरवाजा था, आर्यवर्त को दक्षिणा पथ से जोड़ने वाला एकमात्र सुगम मार्ग। उत्तर के सम्राटों को अगर दक्षिण विजय करनी होती थी तो उन्हें निमाड़ की धूल फाकनी ही पड़ती थी। इसीलिए कहा गया दक्षिण का द्वार, चाहे मुगल हो, मराठा हो या अंग्रेज, जिसने निमाड़ को साधा उसने हिंदुस्तान पर राज किया। हम एक रास्ते पर बसे हुए लोग हैं, इसीलिए हमारी संस्कृति में ठहराव भी है और बहाव भी है। अब मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूँ, मुगलों से पीछे, मौर्यों से पीछे, वेदों और पुराणों से भी बहुत पीछे, एक ऐसे कालखंड में जहाँ ना धर्म था, ना जाति, ना राजा, ना रंग था, तो बस घना जंगल और यह नदी। 5 दिसंबर 1982, हथनोरा, नर्मदा का किनारा। भूवैज्ञानिक डॉक्टर अरुण सोनकिया को रेत में एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरी दुनिया के मानव इतिहास को हिलाकर रख दिया। वह एक खोपड़ी थी, एक मानव जीवाश्म। दुनिया उसे नर्मदा मैन के नाम से जानती है। वैज्ञानिक कहते हैं यह होमो इरेक्टस यानी आद्य मानव का अवशेष है। जानते हैं यह कितना पुराना है? करीब 5 से 6 लाख साल पुराना, जब गंगा का अस्तित्व भी नहीं था, जब हिमालय अपनी तरुणाई में था। तब निमाड़ की घाटी में इंसान सांस ले रहा था, शिकार कर रहा था, परिवार बसा रहा था। अक्सर कहा जाता है कि सभ्यताएं नदियों के किनारे जन्मी, लेकिन निमाड़ गवाह है कि यहाँ सभ्यताएं जन्मी नहीं, बल्कि मानव जाति का बचपन यही गुजरा है। हम उस माटी के वारिस हैं जहाँ मनुष्य ने पहली बार सीधा खड़ा होकर चलना सीखा। भूगोल ने ही हमारे स्वभाव को गढ़ा है। निमाड़ की गर्मी यह कोई साधारण गर्मी नहीं है, यह एक भट्टी है, और इस भट्टी में पककर यहाँ का आदमी फौलाद बनता है। जब लोग पहली बार निमाड़ आते हैं, उन्हें हमारी बोली बड़ी रूखी लगती है। कहते हैं निमाड़ी बोली में लठ की गूंज है। हम फुसफुसाते नहीं हैं, हम सीधी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। यहाँ लाग लपेट की जगह नहीं है, लेकिन यह रूखापन सिर्फ एक छिलका है, बिल्कुल नारियल की तरह, या कहूँ तो कपास के डोडे की तरह। ऊपर से सख्त, कड़क, लेकिन भीतर उतनी ही नरमी है जितनी मन नर्मदा की लहरों में। इस तपन ने हमें सहना सिखाया है और नर्मदा ने हमें बहना सिखाया है। यही विरोधाभास निमाड़ की असली खूबसूरती है, कठोरता और करुणा का एक अद्भुत संगम। तो यह था हमारा पहला कदम, एक परिचय उस भूमि का जो हजारों साल से खामोश है, भारत की धड़कन बनी हुई है। हमने आज सिर्फ सतह को छुआ है, लेकिन इस सतह के नीचे अनगिनत कहानियां दबी पड़ी हैं। लेकिन अगले अध्याय में हम समय के उस दौर में चलेंगे जब इंसान नहीं था। हम देखेंगे कि कैसे धरती टूटी, कैसे गोंडवाना का विखंडन हुआ, और कैसे आग और लावा ने इस काली मिट्टी को जन्म दिया। एक भौगोलिक उथल पुथल की दास्तां। इस यात्रा में हमारे हमसफर बनने के लिए हमारे चैनल निमाड़ स्पिरिट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। याद रखिएगा,
इतिहास स्याही से पन्नों पर लिखा जाता है, लेकिन संस्कार खून बनकर रगों में बहते हैं। निमाड़ सिर्फ एक नक्शा नहीं है, यह हमारा स्वभाव है, हमारी पहचान है। नर्मदे हर। राम राम निमाड़।